साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के आया हूं ये आपके जेनेटिक्स से क्लास 12th के लिए जीन इंटरेक्शन। तो जीन इंटरेक्शन में मेंडेलियन डेविएशन आप बोल सकते हैं या मेंडेलियन रेशियो डेविएशन बोल सकते हैं। मेंडल के द्वारा जो अनुपात दिए गए थे उनमें विचलन क्या था, या आप कह सकते हैं ड्रॉबैक ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट दिया उसका ड्रॉबैक कुछ है। तो जैसे उन्होंने बताया था कि जो भी एक्सपेरिमेंट दिया वो एक जीन ही था जो एक जीन को नियंत्रित करता था, या कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो दो जीन के नियंत्रित करते थे, लेकिन सभी ऐसे नहीं थे। तो बेटसन और पन्नेट ने मिल करके एक अपना सुझाव प्रस्तुत किया जिसको जीन इंटरेक्शन कहा जाता है। बेटसन और पन्नेट ने ही 1905 में मुर्गे की कलगी जैसे आकार की वंशागति की थी। वंशागति के अध्ययन के आधार पर इन्होंने जीन इंटरेक्शन बताया, और जीन इंटरेक्शन क्या है इसी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बिल्कुल करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, और अंत तक वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होते हैं वो लास्ट में बताए जाते हैं, जो यहाँ पर लिखे नहीं होते उसको बोल दिए जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से सुना करें वीडियो को और उसको नोट्स बनाते चलें, नहीं तो फिर वो मिस हो जाता है। तो बाकी ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक का बटन प्रेस कर दिए होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीन इंटरेक्शन, जीन अन्योन्यकरण क्या है? जीन अन्योन्यकरण क्या है? तो पहला इसका डिफिनीशन देखेंगे। जब दो या अधिक जीन एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो वे एक दूसरे की क्रिया को विभिन्न रूपों में प्रभावित करते हैं। एक बार ध्यान से, जब दो या अधिक जीन एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं, कितने लक्षण को? एक लक्षण को, तो वो एक दूसरे की क्रिया को विभिन्न रूपों में प्रभावित करते हैं। कैसे? एक दूसरे क्रिया विभिन्न रूपों में। तो ऐसी ही दशा को जीन अन्योन्यकरण कहते हैं। दो या दो से अधिक जीन जो एक ही लक्षण को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, तो वे एक दूसरे की क्रिया को विभिन्न रूपों में प्रभावित करते हैं। तो इस दशा को क्या बोलते हैं? जीन अन्योन्यकरण कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ता हूं। खोज, जीन अन्योन्यकरण की खोज किसने किया? तो जीन इंटरेक्शन की खोज बेटसन और पुन्नेट ने किया था। बेटसन और पुन्नेट ने कब किया? तो 1905 मुर्गे की कलगी के आकार की वंशागति के अध्ययन के आधार पर इन्होंने किया था, बताया था। बात समझ में आ गई होगी। तो अगर कोई पूछे कि जीन इंटरेक्शन की खोज किसने किया, इसके बारे में बताया कौन, तो आप सीधे बताएंगे बेटसन और पन्नेट ने बताया। आगे देखते हैं कि जीन अन्योन्यकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन के टाइप्स क्या हैं, प्रकार क्या हैं? तो इनके दो प्रकार हैं, मुख्यतः दो प्रकार हैं। एक है आंतरजीनिक अन्योन्यकरण, जिसको आप इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन बोलते हैं, या इसको हम जीन अन्योन्यकरण की क्रियाएं बोल सकते हैं, या जीन के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया बोल सकते हैं। और दूसरा होता है अंतराजीनिक या गैर एलिलिक अन्योन्यकरण, यानी कि गैर एलीलों के बीच के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया। तो पहले हम डिफिनीशन देखेंगे आंतरजीनिक अन्योन्यकरण और उसके एग्जाम्पल को। तो देखते हैं, एक जीन के विभिन्न एलील के बीच, एक जीन के विभिन्न एलील के बीच की पारस्परिक
प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले लक्षणों की आनुवांशिकी से संबंधित होती है। एक जीन के विभिन्न एलील, जीन एक हो लेकिन उसके एलील भिन्न हो, जैसे मान लीजिए टी है, एक जीन टाल क्या शो करता है, लंबाई, या तो लंबाई में उसके डिफरेंट एलील हो जाएं, जैसे कैपिटल टी टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, स्मॉल टी हो जाए, तो इस तरह से इसके क्या हो जाए, विभिन्न एलील के बीच जो पारस्परिक प्रक्रिया होगी, इससे जो प्रभावित होने वाले लक्षणों की आनुवंशिकी है, यही क्या कहलाती है, आंतरजीनिक अन्योन्यकरण। आंतर मतलब बीच में, और जीनिक मतलब जीन के एलीलों के, यानी कि जीन के विभिन्न एलीलों के बीच में होने वाली आनुवंशिक क्रिया जो है, या होने वाला जो इंटरेक्शन है, वही इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे आपने पढ़ा होगा मेंडल के पृथक्करण नियम का अपवाद क्या है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता, तो या सहप्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता इसका उदाहरण में आता है, अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सहप्रभाविता कोडोमिनेंस, और बहुविकल्पता मल्टीपल एलिलिज्म। अगर कोई याद बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है जीन इंटरेक्शन, जीन अन्योन्यकरण क्या है, तो बताना है। तो जीन अन्योन्यकरण कितने प्रकार का होता है, सीधे बताएंगे, दो प्रकार का होता है, एक आंतरजीनिक होता है, एक अंतराजीनिक होता है। तो आंतरजीनिक जो होता है वो जीन के एलीलों के बीच में होने वाली पारस्परिक क्रिया के आनुवंशिकी लक्षणों के कारण होता है। तो इसके उदाहरण क्या हैं, जैसे अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता या बहुविकल्पता। बाकी आगे देखते हैं अंतराजीनिक गैर एलिलिक अन्योन्यकरण, इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न जीन स्थलों या जीन लोकी की डेफिनेशन जिसको नहीं पता है, वो हमारे पिछले वीडियो में हमने 3 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें जीन जेनेटिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं, उसको जा करके आप देख सकते हैं। तो बाकी विभिन्न जीन स्थलों पर स्थित गैर एलील जीनों के बीच की पारस्परिक प्रक्रिया प्रभावित होने वाले लक्षणों की वंशागत से संबंधित होती है। सीधी सीधी बात है, उसमें जीन के बीच था, इसमें गैर जीनी होगा। तो विभिन्न, लेकिन शर्त क्या, विभिन्न जीन स्थलों पर स्थित, विभिन्न जीनी स्थलों पर स्थित कौन, गैर एलील। जैसे जीन स्थल होते हैं जहाँ पर जीन पाया जाता है, तो यहाँ पर गैर एलील जीनों के बीच, गैर एलील जीन होंगे और जीन स्थल पर होंगे, इनके बीच जो क्या होगी, पारस्परिक प्रक्रिया होगी, इनसे प्रभावित होने वाले जो लक्षणों की वंशागति होगी, उससे ये संबंधित होता है, यानी कि वो क्या कहलाता है, अंतराजीनिक या गैर एलीली अन्योन्यकरण। फिर से एक बार देखेंगे, जीन लोकी मतलब विभिन्न जीन स्थल या जीन स्थलों पर स्थित गैर एलील जीन या स्थित गैर एलील जीन के बीच होने वाली पारस्परिक प्रक्रिया के प्रभावित होने के कारण जो लक्षण संबंधित होते हैं, यही क्या कहलाता है, यही आपका अंतराजीनिक या गैर एलीलिक अन्योन्यकरण कहलाता है। या ऐसा अन्योन्यकरण, दूसरी भाषा में अगर देखें, ऐसा अन्योन्यकरण जो विभिन्न जीन स्थलों पर उपस्थित गैर एलीली जीनों के बीच पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप जो आनुवंशिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन बोलते हैं, या अंतराजीनिक या गैर एलिलिक अन्योन्यकरण बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पूरक कारक या पूरक जीन कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर या जीन बोल सकते हैं, संपूरक कारक या जीन सप्लीमेंट्री फैक्टर बोल सकते हैं, बहुजीनी लक्षण पॉलीजीनिक ट्रेट है, पॉलीऑटोट्रॉफी और घातक जीन है। तो ये इनके मुख्य उदाहरण रहे। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको जो भी बताया गया ये समझ में आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी फिर आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए